हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपेन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट और सी टेट में इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन फंसते ही हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसमें जो है 2 पैराग्राफ आते हैं सी टेट में, और जो कि दोनों पैराग्राफ में से फिगर ऑफ स्पीच पूछा ही जाता है। और यूपी टेट में ग्रामर में फिगर स्पीच पूछा जाता है। तो मतलब दोनों पेपर के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं फिगर स्पीच क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। आप हिंदी में इसको पढ़ चुके हैं, बस आपको समझना है कि इंग्लिश में उपमा को किसे क्या कहते हैं, रूपक को किसे कहते हैं, तो मेटाफॉर कहते हैं। क्या डिफरेंस है इनके बीच में, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अलंकार का यूज़ क्यों किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अलंकार का यूज़ जो है सेंटेंस को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए, सजाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक लेडी जो अपने आप को सजाने के लिए ज्वेलरी का यूज़ करती है, ऐसे ही पोइट जो है अपने स्पीच को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। इस तरीके से फिगर स्पीच का यूज़ किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिगर स्पीच, क्योंकि आप डेली लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं किस तरीके सेंटेंस को हम रिकॉग्नाइज करके समझ सकते हैं कि कौन सा सिम्बली फिगर स्पीच है, कौन मेटाफॉर है, कौन पर्सोनिफिकेशन है। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। आज इन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से आपके जितने भी प्रॉब्लम है, डाउट है, सारी क्लियर हो जाएंगी। एक ही वीडियो के फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका फिगर स्पीच का। तो समझते हैं सिमली। सिमली क्या होता है, जिसे आप कहते हैं, इसका यूज़ जो है आप सेंटेंस में देखेंगे कि कंपैरिजन से हो रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आपको दिखाई देगा एज और लाइक। सेंटेंस में क्या दिखाई देगा, एज और लाइक। जैसे कि ही रन लाइक अ टॉर्टोइज, वो कैसे दौड़ता है, लाइक अ टॉर्टोइज। तो आपने किससे तुलना करी, एक अलग ऑब्जेक्ट के साथ तुलना करी है सेंटेंस में। शी एट लाइक अ बर्ड, तो वो कैसे ईट करती है, लाइक अ बर्ड। तो आप किसी से तुलना कर रहे हैं, इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्लू है, एज और लाइक। एज और लाइक अगर आपको दिखाई देता है तो आप सीधे सीधे सेंटेंस को समझ जाएंगे कि ये सिम्बली है। सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा सेंस दे रहा है कंपैरिजन का। तो जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ही एज सॉफ्ट एज कॉटन, इतना कॉमन है जैसे कि कॉटन के जैसे। तो इस तरह सेंटेंस को हम कहते हैं सिमली कहते हैं। कौन सा अलंकार दिख रहा है इसमें, उपमा अलंकार दे रहा है। तो आपको एज और लाइक दिखाई दे सेंटेंस में, तो आप समझ जाइएगा ये सिमली स्पीच है ये। नेक्स्ट है मेटाफॉर। मेटाफॉर में भी आप कंपैरिजन करते हैं, पर लेकिन मेटाफॉर जो है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं होता है। आप डायरेक्ट उसको वही रूप दे देते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे कि ही वॉज अ टॉर्टोइज, वो कैसा है, टॉर्टोइज के जैसा है। तो आपने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है। द कैमल इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल क्या है, डेजर्ट का शिप है। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट जो है कंपैरिजन कर दिया, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, डायरेक्ट उसको तुलना दे दी है। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ्टर कैसा मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है। तो इसलिए सेंटेंस को आप स्पीच पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मेटाफोर है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। आइए समझते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण। वेन वी पुट द क्वालिटीज ऑफ पर्सन, अगर आप पर्सन की क्वालिटी को किसी भी नॉन लिविंग थिंग में रखते हैं या शो दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ कि द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद क्लाउड। स्टार जो है कैसे खेल रहा है, हाइड एंड सीक विद क्लाउड के साथ। तो स्टार तो हाइड एंड सीक तो नहीं खेल सकता, पर लेकिन हमने लिविंग थिंग की क्वालिटी इसमें शो करी, दिखाई है। तो इस तरह सेंटेंस को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द होल टाउन, होल टाउन क्या है, होल टाउन जो है वह स्लीपिंग, सो रहा था होल टाउन। तो इसमें भी हमने जो है एक निर्जीव वस्तु में एक लिविंग थिंग की क्वालिटी को दिखाया है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है, पर्सोनिफिकेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने लिविंग थिंग की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग में शो करी है या दिखाई है, वो सेंटेंस में पता चल रहा है, तो उस सेंटेंस को हम सोचेंगे, इस सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे पर्सोनिफिकेशन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये तीनों
फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, यूफेज़म। यूफेज़म में एक ऐसा वे है कहने का कि अगर आप अनप्लीजेंट थिंग को कैसे दिखाएंगे, प्लीजेंट वे में दिखाएंगे। जैसे कि आपने कुछ अनप्लीजेंट थिंग बोली है जो कि अच्छी बात नहीं है, पर लेकिन आपने उसी बात को थोड़ा अच्छे वे में बोला है। जैसे कि ही फेल्ड, तो एक तरीके से पूरा ये नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है, ही फेल्ड, तो ये अनप्लीजेंट वे है। इसी को आपको प्लीजेंट वे में बोलना है कि ही कुड नॉट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाई नहीं कर चुका। तो इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे वे में बोलेंगे, प्लीजेंट वे में, तो अच्छा लग रहा है बोलने में। एक तरीके से अगर आप बोल देंगे डायरेक्ट कि ही फेल्ड, तो ये थोड़ा सा चुभ रहा है सेंटेंस। आपको अनप्लीजेंट वे को प्लीजेंट वे में बोलना है। तो इस फिगर स्पीच को या सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये यूफेज़िज्म है ये फिगर स्पीच, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अनप्लीजेंट वे को या अनप्लीजेंट सेइंग को जो है आप किस वे में बोलेंगे, प्लीजेंट वे में बोलेंगे। तो इस कहने के तरीके को हम कहते हैं यूफेज़िज्म, और आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली सेंटेंस को पढ़ के, और ये यूफेज़िज्म फिगर ऑफ स्पीच है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो कि वो पेपर में पूछे जाते हैं, और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ऑक्सीमोरन पढ़ते हैं। ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को पढ़ के। बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है ये फिगर ऑफ स्पीच। मैं बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं ऑक्सीमोरन। अ स्पीच इन विच टू वर्ड्स, ये ध्यान रखिएगा, टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब कि दोनों वर्ड जो एक दूसरे के विरोधाभास होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर आप स्पीच बोल रहे हैं, कोई भी स्पीच बोल रहे हैं, अगर उसमें जो दो वर्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस स्पीच को हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि शी इज़ प्रिटी अगली, आप प्रिटी भी बोल रहे हैं और साथ में अगली भी बोल रहे हैं। जैसे कि ही वॉज फाउंड मिसिंग, तो ही वॉज फाउंड उसने पाया भी, और मिसिंग खो भी दिया। तो मतलब ये दोनों वर्ड कैसे हैं? अपोजिट है। तो जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं, नेचुरल एक्टिंग, तो नेचुरल भी एक प्राकृतिक, मतलब कि एक रियल दिखा रहा है, और एक्टिंग क्या है? आपने उसकी एक्टिंग की है। तो नेचुरल और एक्टिंग एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं ये। जैसे कि ओरिजिनल, कॉपी, ओरिजिनल क्या हो गया? ओरिजिनल जो कि रियल निकलता है, ओरिजिनल चीज़ दिखाई दे रही है, और कॉपी आपने की, उसकी नकल कर ली है, कॉपी कर ली है। तो ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट है, कंट्राडिक्ट है। तो इस स्पीच को हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, सीरियसली फनी, तो सीरियस भी हो आप और फन भी कर रहे हो, तो दोनों वर्ड क्या हैं? ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पूरे सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, और इस सेंटेंस को हम कहते हैं, इस स्पीच को हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स में वर्ड्स अपोजिट नहीं होते, इसमें स्टेटमेंट और आपके जो आइडियाज़ हैं वो अपोजिट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीमोरन में टू वर्ड्स अपोजिट होते हैं, और पैराडॉक्स में क्या होता है, टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट अलग होते हैं एक दूसरे की। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब कि पानी हर जगह है पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। तो मतलब ये आप कह रहे हो कि स्टेटमेंट में कि पानी सब जगह है पर लेकिन पीने के लिए कुछ नहीं है। तो पानी भी बता रहे हो आप, पानी भी है और नहीं भी है। तो एक दूसरे की ये स्टेटमेंट जो है, जो भी आइडियाज़ हैं, ये डिफरेंट है, अलग है, अपोजिट है। तो इस सेंटेंस को, इस स्पीच को हम कहते हैं पैराडॉक्स। ये ध्यान रखना है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है? इस स्पीच को हम कहेंगे पैराडॉक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन को हम कहते हैं हिंदी में अनुप्रास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप पढ़े हैं हिंदी में अलंकार में कि अनुप्रास कैसे होता है, रिपीटेशन होता है, एक लेटर होता है, एक व्यंजन होता है, वो बार बार रिपीट होता है। उस स्पीच को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, और इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन। क्या होता है? इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड हैव द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उसमें रिपीटेशन हो रहा है उसी वर्ड्स का या उसी कॉन्सोनेंट साउंड का जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। अगर सेंटेंस आ से स्टार्ट हो रहा है या रा से स्टार्ट हो रहा है, रा वर्ड आपको दोबारा उसी
सेंटेंस में दिखाई देगा। तो मतलब एक रिदम बनती है, एक म्यूजिकल इफेक्ट देता है वो सेंटेंस। उस स्पीच को जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा अलंकार है, वो है एलिट्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। जैसे कि मिक्की माउस, तो एम एम से स्टार्ट हो रहा है दोनों वर्ड, तो जो भी स्टार्टिंग इनिशियल जो भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो मतलब शुरू किया गया है या सेंटेंस में स्टार्ट किया गया है, उसी का रिपीटेशन होता है सेंटेंस में। उस स्पीच को हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि कोका कोला, डोनाल्ड ट्रम्प, या डोनाल्ड डक, इस तरीके से। तो मैं आशा करती हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपरबोले। हाइपरबोले से आप ही सेंस लगा लीजिए, जो भी आपने बोला है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया अपनी, अतिशयोक्ति मतलब बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। एक्सट्रीम एग्जैगरेशन, आपने अपने आइडियाज़ को इस तरीके से बड़ा चढ़ा के बताया है, या आप सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या रीडर्स को जो है अपनी तरफ जो है जो भी अटेंशन है वो करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हाइपरबोले का मतलब होता है इट इज़ द एक्सट्रीम एग्जैगरेशन ऑफ आइडियाज़ टू ले एम्फेसिस और कैच द रीडर ऑफ अटेंशन। आप रीडर्स के अटेंशन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो ये कैसा स्पीच है, ये हाइपरबोले, मतलब कि बड़ा चढ़ाकर अपनी बात को कहना। जैसे कि आपने बताया कि ही रन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कोई इंसान स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट रन कर सकता है फास्ट? नहीं। पर लेकिन आपने उस बात को बढ़ा चढ़ा के बताया कि वो कैसा दौड़ा है, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा दौड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पर लेकिन आपने बताया कि वो इससे भी ज़्यादा तेज दौड़ा है। पर लेकिन ये इम्पॉसिबल बात है। पर लेकिन इस सेंटेंस को आप पढ़ के बताएंगे कि कौन सा फिगर स्पीच यूज़ हुआ है, हाइपरबोले का। तो आप समझ जाएंगे। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको दिखाई देता है, स्पीच दिखाई देता है, पढ़ने पे ऐसा सेंस मिलता है, तो आप उस स्पीच को कहेंगे हाइपरबोले। नेक्स्ट पढ़ते हैं पन। पन क्या होता है, आप कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए हैं जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं, तो उस अलंकार को हम कहते हैं पन। अपोस्ट्रोफ क्या होता है, अपोस्ट्रोफ देखिए इस तरह के साइन आपको सिंबल दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा फिगर स्पीच है। अपोस्ट्रोफ ओ डेट, इस मतलब एक्सक्लेमेटरी वाला जो सिंबल दे रखा है इसमें। तो जैसे कि हुर्रे, हुर्रे में भी इस तरह का अपोस्ट्रोफ वाला लगता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा फिगर स्पीच है, एपोस्ट्रॉफ। तो मैंने जितने भी आज मैंने फिगर स्पीच कराए हैं, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है आपको क्लियर हो गया होगा इसी वीडियो से। तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीमोरोन, पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, हाइपरबोले, पन, एपोस्ट्रॉफ, सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 में, और जो कि ये दोनों पेपर दोनों एग्जाम में आएगा, सीटेट और यूपीटेट में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।